चूल्हों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये देश में अगर देखा जाए पिछले 40 सालों में जिस तरीके से जो हमारा सब समाज हमको दबाया जा रहा था, ये पहली बार, क्योंकि मैं स्वयं भी उस लहर में हूँ जो ऊर्जा का जो प्रतीक दिख रहा है। जब से मैंने इस्तीफा दिया, पूरा देश एक अलग ऊर्जावान और एक अलग ऊर्जा और लहर में चल रहा है, जिसमें हम लोग, आपने कभी नहीं सोचा था कि जेएनयू के गली जो वहाँ रोड है उसके सामने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लग रहा हो। ये हम सबकी जागृति है, हम सबकी ऊर्जा और चेतना में जो प्रवाह बढ़ा है कि ब्राह्मणवाद, अब हम चाहते हैं कि किसी को ब्राह्मणवाद यदि गलती से उसके खिलाफ कोई भी एक गलत शब्द बोले तो उसको भय होना चाहिए। हम अगले 3 से 6 महीने में ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद ही बोलोगे, यदि कुछ और बोलोगे तो फिर हम भी कुछ कुछ बोलना चालू कर देंगे। आपके हमारा आत्मबल है, आप झेल नहीं पाओगे। हमारा यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी ने बोला कि हमारे जो ब्राह्मण बंधु हैं वहाँ भीड़ कम होती है। वो भीड़ इसलिए कम होती है, एक ब्राह्मण बंधु जो एक महाराज पंडित जो है 3 आदमी के बराबर होता है, एक जिंदा पंडित 10,000 के बराबर होता है। तो जितने भी लोग आए हैं उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्योंकि हमारे ब्राह्मण लोग जो है अलग तरीके से मारते हैं। वो यहाँ से जाके एक व्यक्ति जाएगा और पूरा गांव है पलट देगा। तो ये हमेशा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमेशा अपने ब्राह्मण समाज को हमेशा बोलता हूँ, जो चेतना इस समय चल रही है इसमें आगे बढ़िए। अब मैं 2 मिनट लूंगा आपको। देश में एक बेसिक एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। यहाँ अधिवक्ता बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, क्या आपको एक अम्बेडकर जी की 22 शपथ है, पता है? अम्बेडकर जी की 22 शपथ, किसी को जिसको पता हो हाथ खड़ा करे। यहाँ देखिए, किसी को पता है अम्बेडकर जी की 22 शपथ? मेरा प्रश्न समझ में आया? अम्बेडकर जी ने 22 शपथ ली थी, किसी को पता है? पोस्टर कहाँ है? अब आगे लाइए, देखिए अब ये देश की जो निकम्मी केंद्र की सरकार है, ये आपके साथ क्या करती है जब इसने SC/ST एक्ट में आपके साथ किया है। पोस्टर खोलिए, ये मैं इसलिए लेके चलता हूँ, दिखाएं। ये 22 शपथ है जो अम्बेडकर जी ने ली हैं, और जो इनका समाज, जो इनका गैर सनातनी समाज है, ये डेली लेता है। ये पढ़िए, पहला दिखाइए, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं। ये कोई गलत नहीं है, सिर्फ अम्बेडकर जी 22 शपथ यूट्यूब में डालेंगे, लाखों लोग शपथ ले रहे होंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। आपने SC/ST एक्ट इनके लिए लाया है, पता? ये आपके लिए, ये कहते हैं सनातनी है। ये कोई फर्जी शपथ नहीं है। नेट यूट्यूब में डालिएगा, आपको समझ में आएगा। लाखों लोग ऐसे करके शपथ लेते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग आंखें बंद करके रखते हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता, और अगर अधिवक्ता बंधु पत्रकार बंधु को नहीं पता तो हमारे पूरे समाज में किसी को नहीं पता। और ये सब लेते हैं बंद कमरे में, गली में, खुले मोहल्ले में, खुले मैदान में लेते हैं। जरा अभी डालिएगा अम्बेडकर जी 22 शपथ, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अब सब लोग बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, कुछ बातें सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था, भैया आप लोग थोड़ा सा लोग देख लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि SC/ST एक्ट जो हमारे सनातनी समाज है, जनरल OBC, इसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा था इसमें 3 पहले प्रावधान डालिए, इसके बिना ये एक्ट बेकार है, लोगों को परेशान करता है। पहला प्रावधान कि जैसे बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी भी नहीं होगी, FIR भी नहीं होगी। दूसरा था एंटीसिपेटरी बेल, मतलब कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल आप दाखिल कर सकते हैं। अधिवक्ता बंधु जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। तीसरा, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उस पर भी बिना शासकीय अनुमोदन के कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये देखिए निकम्मी सरकार, ये कहती है हमारे साथ है। जनरल OBC 85-90% है, ये किसके साथ खड़े हुए? SC/ST जो गैर सनातनी लोग हैं, ये उनके साथ खड़े होकर पूरा का पूरा इन्होंने धारा 18A SC/ST एक्ट में लाए और संसद से कोर्ट के दिशा निर्देशों का कंटेम्प्ट करते हुए पूरा अधिनियम पलट दिया।
और हमारे समाज में कितने फर्जी SC/ST एक्ट लाती है। UGC रेगुलेशन हमें जब इनका अभी भी मन नहीं भरा, इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी में लड़कों को लड़ाओ, जो बेसिक मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इनको आपस में लड़ाओ और बात खत्म हो जाएगी। हम फिर से एक बार सरकार बना लेंगे, 5-6 साल में मर जाएंगे, ज़्यादा आयु बची नहीं है भाई, 5-6 साल आयु बची होगी। लेकिन देश को ऐसे गर्त में डालने का इनका जो प्लान था वो हम लोग सही समय पे, अगर हम लोग सही समय में नहीं कूदे होते तो ये निकल गया था, फिर वापस लेना इतना असंभव हो जाता। ये दोनों एक्ट जो है काले कानून ये वापस होंगे। अभी तो UGC रेगुलेशन माननीय कोर्ट ने स्टे दिया, SC/ST एक्ट भी वापस होगा। जो हम लोग, किसी ने पूछा आप क्या करेंगे, हमने कहा हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, हमारा जो एक भारतीय जनता पार्टी कभी हुआ करती थी वो विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। आपका कोर वोटर हमारे साथ है, ये हमारा कोर वोटर सामने बैठा हुआ है। पूरे देश का जो 60 से 70% कोर वोटर अब हमारे साथ खड़ा है। मैंने कहा है हम अपनी सरकार 2027 में बनाएंगे, अगर 2027 तक पहुंच पाएंगे, हो सकता है सरकार कहीं 2026 में कहीं चुनाव ना हो जाए। तो आप लोग अपने आत्मबल को मजबूत करिए, ये पहला और अंतिम मौका है। हम लोग सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। जो कोर वोटर है सामान्य वर्ग, अब हम लोग के साथ खड़ा है। अभी थोड़ा सा ही हम लोग एक क्या हुए, बहुत लोग परेशान हो गए, आपको पता नहीं। किसी ने कल बोला है सवर्णों तुम लोग एक हो जाओगे तो तुम MP MLA कैसे बनोगे। अरे कह दो हम अगर एक हो गए तो तुम तो कभी जीत भी नहीं पाओगे, तुम तो कभी लड़ने लायक नहीं रहोगे। मतलब एक व्यक्ति, किसी ने बोला है कल, पता नहीं पत्रकार बंधु बताएंगे, मुझे याद नहीं है, उनको सवर्णों की एकता से बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अभी तक सवर्णों को आपको लगता था ही आपकी अपनी पार्टी है। आपके बिल्कुल गलत गलत अधिनियम आपके सामने बनाते रहे, क्यों आपको लगता था तो हमारी पार्टी, इसको तो हमने सींचा है, इसको हमने बड़ा किया है। एक संघ का पदाधिकारी कहता है कि इसको UGC देश के कानून में मानना पड़ेगा। मतलब 85% लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट नहीं चाहिए, मानना पड़ेगा। तुम कौन हो भाई, तुम्हें किसने जागीर दे दी, ना तो तुम चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, एक अनरजिस्टर्ड संस्थान हो। कभी आपने सोचा है कि इनको कौन सा हक दिया गया कि राजनीति के मामले में। आप लोग जो ये मोर्चा देख रहे हैं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, पूरे देश में देखा जाए जो हमारे ब्राह्मण और सब समाज के, सनातन समाज के 4000 से ज़्यादा संगठन चल रहे हैं जिनसे हम टच में हैं, जिनके पर्सनली, क्योंकि जब से आंदोलन हुआ है तो हम लोग और सक्रिय हुए हैं, तो 4000 ब्राह्मण संगठनों से हम टच में हैं। लेकिन जैसा अभी किसी ने बताया, हम लोगों को एकीकरण में चलना है। एकीकरण का मतलब, जो जब देखिए पार्टी बनती है, कोई भी संस्था बनती है, अभी आपको पता नहीं है कितना हमें काम करना है। 1,62,000 तो हमारे बूथ हैं, इसका मतलब 1,62,000 तो हमें बूथ अध्यक्ष चाहिए। आप समझ रहे हैं, 1,62,000 बूथ अध्यक्ष, कितने नगर निकाय, कितने नगर पंचायत, कितने जिले में 40-40 प्रकोष्ठ हैं। शिक्षक प्रकोष्ठ, स्नातक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा कल्याण प्रकोष्ठ, आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सनातन समाज प्रकोष्ठ, जितने अभी जैसे गरुड़ सेना है, वानर सेना है, इस तरीके के कम से कम सिर्फ जिले में देखा जाए 40-40 प्रकोष्ठ होंगे। पदों का इतना ज़्यादा, आप समझिए इतने ज़्यादा पद हैं। लेकिन हमें जो, अगर यहाँ पे भी देखा जाए, प्रयागराज में कम से कम 20 ब्राह्मण संगठन चल रहे हो, इन सबको हमें एक पटल पे लाना है, एक मुक्ता में लाना है। तो जैसे जैसे अभी देखिएगा, हम लोग टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेंगे और जल्दी पदों का आवेदन जो है हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिलाध्यक्ष, किसी भी जिले का जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, 2 पदों से आवेदन लेना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद पूरे जितने भी पद हैं, विभिन्न जो हमारे प्रकोष्ठ होंगे, उनके पदों के लिए आवेदन हम लोग लेना चालू कर देंगे। हो सकता है 10 से 15 दिन के बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। अब आप लोग तो एक ही जिम्मेदारी है, बस कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए, आत्मबल बढ़ाइए। अब जो कोई भी आपको बोलता है, हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको
अकेले भी चल रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि इस आदमी को हमने कुछ बोल भी दिया तो 10,000 लोग इस पे टूट पड़ेंगे। ये आत्मबल अब आप लोगों को बढ़ाना है। कोई भी किसी को डरता नहीं है। ये चला गया, जो दिन चले गए, लद गए वो दिन। एक भी व्यक्ति हमारा अगर छोटा बच्चा भी निकल रहा है, यदि किसी को पता चल जाए ये ब्राह्मण है तो उससे 100 मीटर दूरी बना ले। ये पता रहना चाहिए कि यदि इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा पूरा, मैं तो कह रहा हूं सनातन समाज टूट पड़ेगा। इसी के साथ अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो गरुड़ सेना है, खासकर उसके जो पदाधिकारी हैं आशीष तिवारी जी, फिर से मैं अभिनंदन पाठक जी, आशीष तिवारी जी, अभिनंदन पाठक जी, शैलेंद्र जी और हमारे पांडेश्वर जो अपना जो मठ है, जो मगन पंडित जी, उनका भी विशेष धन्यवाद। और जितने भी लोग यहाँ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, गरुड़ सेना से लेकर विभिन्न सर्व समाज, ब्राह्मण समाज के संगठन के जो कार्यकर्ता भी जो उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि वो सब एक बार आ जाए, उनको मैं स्वयं सम्मानित करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना ये जो आंदोलन है उनके बिना संभव नहीं है। आप सबको अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसमें अभी लिखा नहीं है, मैंने कहा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ये आपकी अपनी पार्टी है, इसको अपना मान के आगे बढ़ते रहे। ये पहली बार देश में मौका आया है, कोई आपका अपना खड़ा हुआ है आपके अपने लिए। इसी के साथ जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत।